आज हम मिलते हैं एक बार फिर चिंटू से। हाँ, वही चिंटू जो नन्हा वैज्ञानिक है। लेकिन इस बार कहानी स्कूल से नहीं शुरू होती है बच्चों, बल्कि उसके घर से। चिंटू के मन में अब भी हजारों सवाल हैं, लेकिन अब वो मम्मी से पूछता है, पापा से, दादाजी से, और कभी-कभी तो टीवी देखते-देखते भी। हर छोटी चीज को देखकर उसकी आंखों में चमक आ जाती है और उसका एक ही सवाल होता है, ये किसने बनाया? चलिए देखते हैं चिंटू बना नन्हा वैज्ञानिक पार्ट 2 में कैसे एक छोटे से बच्चे ने अपने सवालों से सबको हैरान कर दिया। कहानी शुरू होती है। चिंटू सोफे पर बैठा दूध पी रहा होता है। मिक्सी की आवाज आती है। तो चिंटू कहता है कि मम्मी, ये मिक्सी आप रोज चलाती हो? अभी क्या बना रही हो? और ये बहुत तेज आवाज करती है। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे पापा के लिए जूस बना रही हूँ। मम्मी, मिक्सी के पास आप फिर चली गई। मुझे बताओ ना, क्या इसे भी किसी ने बनाया था? हाँ बेटा, मिक्सी का आविष्कार एक अमेरिकन इंजीनियर स्टीवन पोप्लोव्स्की ने किया था 1922 में। पहले लोग सिल बट्टा यूज करते थे, बहुत टाइम लगता था। मिक्सी ने किचन का काम आसान कर दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है बेटा कि मिक्सी से हमारा बहुत सारा समय बच जाता है। सोचो, किसी ने एक दिन ये सोचा होगा ना, काश कुछ ऐसा होता जो काम आसान कर दे। इसी सोच से बनते हैं नए आविष्कार। समझे मेरे बच्चे? माँ, सुनो ना, मेरा एक नया दोस्त बना है, हाफिज। वो मेरे घर के पास ही रहता है और बहुत अच्छा है। कल ही उसने एक छोटी सी बिल्ली को बचाया और एक आंटी के सामान भी उठाया। सबकी मदद करता है। क्या मैं उससे मिलने जा सकता हूँ? बोलो ना माँ। बेटा, सबकी मदद करने के लिए सिर्फ अच्छा दिल ही नहीं, तेज दिमाग और मजबूत शरीर भी चाहिए। और उसके लिए रोज दूध पीना बहुत जरूरी है। मम्मी, दूध तो पूरा पी लिया। अब तो मैं बिल्कुल ताकतवर हो गया हूँ। अब जाऊं ना हफीज से मिलने? प्रॉमिस, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। और हाँ, रास्ते में ध्यान से जाना। हफीज के घर ज्यादा देर मत रुकना। शाम होने से पहले घर वापस आ जाना। कहाँ रख दिया न्यूज़पेपर? ये रहा। पहले ये पेपर पापा को दे देना, उसके बाद हफीज के घर चले जाना। और हाँ, ध्यान रखना अपना। मेरे प्यारे बच्चों, चिंटू ने पहले मम्मी से मिक्सी के बारे में पूछा, फिर बिना ना नुकरा किए दूध भी पी लिया। मम्मी ने उससे एक काम दिया, पापा को न्यूज़पेपर देने का। और देखिए, चिंटू ने वो भी पूरे ध्यान से निभा दिया। बच्चों, अब उसके मन में एक नया सवाल है, ये न्यूज़पेपर किसने बनाया? तभी चिंटू कहता है कि पापा, ये लो आपका न्यूज़पेपर। हाँ, मम्मी ने कहा था आपको दे दूं। वैसे एक बात पूछूं, ये न्यूज़पेपर बनाता कौन है? बहुत अच्छा सवाल पूछा बेटा। न्यूज़पेपर का आइडिया तब आया जब लोगों को एक साथ सब तक न्यूज़ पहुंचानी थी। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जोहान्स गुटेनबर्ग में 1440 में किया था। यह एक महत्वपूर्ण आविष्कार था जिसने ज्ञान के प्रसार को बहुत आसान बना दिया और पहला न्यूज़पेपर 1605 में जर्मनी में छपा था। वाह पापा, न्यूज़पेपर से तो दुनिया की खबरें मिलती हैं। ये बात अपने दोस्त हफीज को भी बताऊंगा। पापा, अब मैं हफीज के घर जा रहा हूं, जल्दी आ जाऊंगा। ठीक बेटा। बाय बाय पापा। दोस्ती सिर्फ बातें नहीं होती, कभी-कभी छोटी सी चीज भी दिल छू जाती है। आज चिंटू अपने सबसे अच्छे दोस्त हफीज के लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर उसके दरवाजे पर खड़ा था। एक मुस्कान के साथ, एक प्यारी नीयत के साथ। क्या तोहफा बड़ा था? शायद नहीं, पर दोस्ती का एहसास बहुत गहरा था। चलिए देखते हैं, आज तो हफीज खुश हो जाएगा।
तफके। अरे कौन है? अरे चिंटू, ये गिफ्ट मेरे लिए लाया है? सच में? वाह चिंटू, तुम तो कितने अच्छे हो यार। तुम तो बेस्ट फ्रेंड निकले। मेरे लिए गिफ्ट लाए। थैंक यू दोस्त, सच में बहुत प्यारा सरप्राइज दिया तुमने। इसमें क्या है चिंटू, बताना जल्दी। मेरे पापा मेरे लिए कुछ लाए थे, मैंने सोचा हफीज के लिए भी एक होना चाहिए। चल चिंटू, पार्क में चलते हैं गिफ्ट लेके। बहुत मजा आएगा गिफ्ट लेके। तोहफा मिलने के बाद हफीज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। चिंटू ने कहा, चलो पार्क चलते हैं, वहां आराम से बैठ के खोलते हैं। दोनों दोस्तों ने हाथों में गिफ्ट उठाया और निकल गए एक नई याद बनाने। थोड़ी देर बाद पार्क के एक शांत जगह, जहां पेड़ की छांव, हल्की सी हवा और दोनों के चेहरों पे एक प्यारी मुस्कान। वहीं बैठकर चिंटू ने ध्यान से रिबन खोला, बॉक्स का ढक्कन उठाया। चिंटू ने हफीज को दिया। पता है वो क्या था? चलो खुद ही देखते हैं। वाह, कमाल है ये। वाह, कमाल है ये। हफीज, ये मैजिक है। हफीज, ये मैजिक है। हाँ, सच में। कैसे पता करे इसमें मैजिक है? सही कह रहा है, पर मालूम कैसे होगा कि ये काम करती है? एक काम करते हैं, इससे कहते हैं कि एक पेड़ लगाए, अगर पेड़ लग गया तो समझ जाएंगे कि ये बॉल मैजिक करती है। पर पेड़ ही क्यों, कोई और काम भी बोल सकते हैं ना? अरे चिंटू, सुनना मेरी बात। पेड़ इसलिए चिंटू, क्योंकि पेड़ लगाने का फायदा सबको होता है। हवा साफ होती है, धरती हरी भरी होती है, और जब पेड़ बड़े होते हैं तो वो ठंड भी देते हैं, फल भी और छांव भी। और सबसे अच्छी बात, गरीब लोग भी उसका फल खा सकते हैं। हाँ बता चिंटू, मैजिक शुरू करे कि नहीं? बोल जल्दी। मेरे यार, आप शुरू करो मैजिक। हाँ यार, ये तो सच में मैजिक बॉल है। यार, ये तो सच में मैजिक बॉल है। चिंटू और हफीज वहां से उठकर दूसरा जादू चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो पार्क में उनकी नजर एक अजीब सी चीज पे पड़ी। एक लड़का एक पकोड़ा को माइक्रोस्कोप से देख रहा था, जैसे कोई साइंटिस्ट खजाने का राज ढूंढ रहा हो। वह बोलो, तुम माइक्रोस्कोप से पकोड़े को देख रहे थे? मुझे ब्रेड पकोड़ा बहुत अच्छा लगता है। मैं सोच रहा था कि इसमें ऐसा क्या होता है जो इतना टेस्टी होता है। हफीज, फिर दिखा अपना मैजिक। बोला, आज तुम बोलो, तुम क्या खाएगा? मेरे पास मैजिक बॉल है, बोल। सच में? क्या तुम ऐसा कर सकते हो यार? जल्दी से 4 ब्रेड पकौड़ा दिखा दे। सोच के रुका नहीं जा रहा, कर मैजिक। हफीज। मजा आया भोला। हफीज, घर चल, नहीं तो देर हो जाएगी। एफआईआर से मिलती है दोस्तों, अपने मैजिक के साथ। ओके। चिंटू, मजा आ गया दोस्त। ये तो सच में बहुत ही कमाल का गिफ्ट निकला। हफीज, सच में यार, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि इसमें मैजिक होगा। 4 प्यारे दोस्त पेड़ों के बीच मस्ती कर रहे थे। खिलखिलाहट से गूंज उठी थी हरी घास और पेड़ों की ठंडी छांव उनका आसरा बन गई थी। एक ने कहा, कितने खूबसूरत हैं ये पेड़, हवा भी साफ करते हैं और थका भी दूर।
दोस्ती, प्रकृति और मुस्कान क्या ज़रूरी है ज़िंदगी में और कुछ। शाम ढल रही थी। चिंटू और हफीज़ हंसते हुए घर की तरफ लौट गए, दिल में एक नई याद लेकर। तभी हफीज़ कहता है चिंटू से कि चिंटू, इस मैजिक बॉल का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे काम के लिए करेंगे, मस्ती के लिए नहीं। सिर्फ कुछ ऐसा जो किसी का भला करे। जैसे कल हम दोनों पार्क में एक पौधा लगाएंगे अपनी दोस्ती के नाम पर। जब वो पेड़ बड़े होंगे ना, तो हम दोनों उसके नीचे बैठ के कहेंगे, ये हमारी दोस्ती का पेड़ है। ठीक है, अब तू घर जा, 3 दिन बाद मिलेंगे। हम लोग नानी के घर जा रहे हैं ट्रेन से और जल्दी वापस आऊंगा। ठीक चिंटू? आज कितना अच्छा लगा मैजिक बॉल के साथ, लेकिन देर हो गई थोड़ी सी। क्या करूं? मम्मी गुस्सा ना हो। ओ गॉड, आज हेल्प कर दीजिए। चिंटू को लगा कि मम्मी अब जरूर डांटेंगी, इतनी देर से घर आया था ना। लेकिन जैसे ही मम्मी ने दरवाजा खोला, उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, बेटा थक गया होगा, ये लो एक सेब खा लो। चिंटू तो हैरान रह गया। डांट नहीं मिली, मिला तो बस माँ का प्यार और सेब। वो खुशी से मुस्कुरा उठा। तभी मम्मी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कभी भी कहीं से थक कर आओ ना, तो बस इतना याद रखना, घर हमेशा तुम्हारा इंतजार करता है और माँ हमेशा समझती है। कैसा लगा हफीज के साथ? मम्मी, हम लोगों ने बहुत मस्ती की। माँ, हफीज कल ट्रेन से नानी के घर जा रहा है। वो कह रहा था कि ट्रेन बस से भी तेज चलती है। माँ, ये ट्रेन किसने बनाई? बेटा, बहुत समय पहले लोग बैलगाड़ी और पैदल सफर किया करते थे। फिर एक अंग्रेज वैज्ञानिक रिचर्ड ट्रेविथिक ने 1804 में दुनिया की पहली भाप से चलने वाली ट्रेन बनाई थी। और हमारे भारत में 1853 में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे तक चली थी। उसमें सिर्फ 400 लोग बैठे थे, लेकिन वो दिन इतिहास बन गया। तभी से ट्रेनें बनती गईं, चलती गईं, और आज देखो, हर कोई सफर करता है ट्रेन से। तेज, लंबा और आरामदायक। समझे मेरे प्यारे बेटे। वो माँ, ये वाली ट्रेन वाली बात तो मैं कल अपने टीचर को भी बताऊंगा। और सब दोस्तों को भी। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए, है ना? चिंटू के छोटे छोटे सवाल उसे रोज कुछ नया सिखा रहे थे, और हम सबको भी ये याद दिला रहे थे कि सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए। कभी मिक्सी से सवाल तो कभी ट्रेन की रफ्तार तक, कभी अखबार देने में जिज्ञासा तो कभी पेड़ लगाने की समझदारी। हर बात में एक नई सीख छुपी होती है। हर चीज के पीछे एक कहानी होती है। बस जरूरत होती है उसे जानने की, जिज्ञासा की। तो बच्चों, तुम भी हर दिन एक नया सवाल पूछो, क्योंकि जो पूछता है वो सोचता है, और जो सोचता है वो एक दिन कुछ नया कर दिखाता है। और हां, अगली बार जब कोई चीज देखो तो बस इतना सोचना मत भूलना, ये बना कैसे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली कहानी सीधी पहुंचे आपके पास। गुलमोल कहानियां, बचपन की दुनिया।